अच्छा, अब बात कर लेते हैं काइंड ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स कितने तरह की होती है? कैपिटल एसेट्स कितने तरह की होती है? कैपिटल एसेट्स होना ना होना डिपेंड करता है कितने तरह की है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने साल हो गए हैं आपके पास वो एसेट्स एज अ होल्ड हुए। कहने का मतलब कैपिटल एसेट्स की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है कि आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, कि मीन्स कि आपने कितने टाइम तक आपके पास वो एसेट्स रही है। अगर वो कम टाइम तक आपके पास रही है तो उसे कम का नाम देंगे, अगर वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास रही है उसे ज़्यादा का नाम देंगे। कम और ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर वो आपके पास कम टाइम तक रही है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे, अगर वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास रही है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। अच्छा, तो मैम अगर हम इसको सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट हमारा कैसा रहेगा? प्रॉफिट बच्चे इससे फिर ऑब्वियस ही बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अच्छा, सही समझ में आया, ठीक। तो क्या फिर मैम रेट अलग अलग होंगे? यस बच्चे, रेट इसके भी अलग है, रेट इसके भी अलग है। तो कहने का मतलब पूरा कैपिटल हेड आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कैपिटल एसेट्स कितने तरह की है। कैपिटल एसेट्स मैंने बताई कि एक तो शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के ऊपर जो बेचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। इनके ऊपर अपने अपने क्या है स्पेसिफिक रेट है, उनके बारे में डिस्कस कर लेना। उनको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम कम ज़्यादा है कितना, ठीक है, कम ज़्यादा है कितना। अच्छा, कम के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है 36 मंथ की। अगर किसी की संपत्ति की जो टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि आपके पास कोई संपत्ति थी और वो संपत्ति आपने क्या की है, वो केवल 36 महीने तक या फिर 36 महीने से कम टाइम तक आपने अपने पास होल्ड करके रखी है, ठीक है। 36 महीने मीन्स कि 3 साल, 3 साल से कम की आपके पास है, मीन्स कि आपने मेरे पास मान लीजिए कोई कंप्यूटर था, मैंने उसको 2 साल प्रयोग किया और देन उसको बेच दिया, ठीक है। मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, वो 2 साल तक मेरे पास रखी, फिर मैंने बेच दी, तो सारी की सारी शॉर्ट टर्म होगी। यहाँ पे टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग नोट किया जाएगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने टाइम का, उसके बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि जो मेरी संपत्ति है मैंने 36 महीने से कम तक अपने पास रखी, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल कहेंगे। अगर मैंने कहा कि 36 महीने से ज़्यादा मैंने मेरे पास रखी है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। अच्छा, क्या मैम इसमें भी एक्सेप्शन है? हाँ जी बच्चे, इसमें भी एक्सेप्शन है। ये होता है बेटे आपका नॉर्मल केस। नॉर्मल केस दैट मीन्स नॉर्मल जो आपकी वैल्यूज़ है, नॉर्मल जो आपके आइटम्स हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि आपकी शेयर्स के बारे में है, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है कि कुछ एक एक्सेप्शन है किनको छोड़ के, एक्सेप्ट द फॉलोइंग केस। सबसे पहला या तो 12 महीने देखेंगे या फिर हम 24 महीने देखेंगे। मैम 36 महीने कहाँ देखते थे? 36 महीने बच्चे आप उसको नॉर्मल केस में देखते थे। नॉर्मल जो आइटम्स हैं, मीन्स कि जो आइटम इसमें नहीं है उसमें हम 36 महीने देखेंगे। क्लियर है? तो ये लिस्ट ये वाली याद करनी बेटर है। हमेशा मैं आपको कहूँगी लिस्ट हमेशा छोटे वाले याद करेंगे, बड़े वाले जो बच जाए वही उसके बाद हम उसके ऊपर मंथ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, समझ में। तो 12 महीने किस किस के सिनारियो में देखेंगे? 4 चीज़ें हैं, सारी की सारे शेयर और बॉन्ड्स हैं। पहला शेयर क्या है कि ऐसा शेयर जो कि लिस्टेड है, किस में? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अगर किसी कंपनी के शेयर वहाँ पे लिस्टेड है, आपने आपको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उसके शेयर है, तो उनके लिए आपने वो शेयर होल्ड किए हुए हैं। अगर आपने शेयर वो 12 महीने तक या उससे कम होल्ड किए हुए हैं तो उसको हम कहेंगे आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है वो, ठीक है। अच्छा मैम, अगर हमने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किए हो तो क्या करेंगे? अगर आपने 12 महीने से होल्ड ज़्यादा किए हैं तो उस सिनारियो के अंदर उसे हम शॉर्ट टर्म नहीं मानेंगे, वही जो अभी ऊपर समझाया, क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे, राइट। इसको सेल करने से लॉन्ग टर्म, इसको सेल करने से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन होगा, ठीक है। दूसरी आइटम क्या है? यूटीआई सुना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम अगर किसी का पर्सन ने यहाँ पर अगर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, ये भी रजिस्टर्ड ही बात की जा रही है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ ना, अपने यहाँ पर यूटीआई आया था 1963 के अंदर। अगर आपने यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है, होल्डिंग टाइम पीरियड आपने केवल 12 महीने से कम रखा हुआ है, तो उसे हम आपको कहेंगे आपकी कैसी एसेट्स है? शॉर्ट टर्म है, क्योंकि कम टाइम के लिए रखा, शॉर्ट टर्म है। अगर मैंने कहा कि 12 महीने से ज़्यादा रखा हुआ है मैम हमारा यूटीआई, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे,
क्लियर है। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? ये ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट हाँ रिडम्पशन के टाइम पर आपको एक एक्सेस अमाउंट मिलती है, ठीक है। डिस्काउंट पे ये इशू किए जाते हैं, रिडीम आपकी फेस वैल्यू पे की जाती है। जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, वो उस पर्सन की इनकम होती है। पता है इस बात का, क्योंकि हमने इसको शेयर वाले चैप्टर में किया था। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है और होल्डिंग टाइम पीरियड 12 मंथ है तो उसे शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अच्छा, इनके अलावा कोई भी शेयर है, बट कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, वो लिस्टेड होना चाहिए। लिस्टेड दैट मीन्स वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका अपने आप को रजिस्टर्ड किया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। कोई भी अदर शेयर है तो उस केस के इसके अंदर 12 महीने हैं। अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटा बताऊँ ना अब आपको याद करने का तरीका, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी शेयर है, ठीक है, जो भी शेयर है लिस्टेड है, यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है, उनका टाइम पीरियड 12 महीने है, शॉर्ट टर्म 12 महीने से ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैम 24 महीने की में हम क्या देखेंगे, 24 महीने में बच्चे हम 2 आइटम देखेंगे। अब लिस्टेड यहाँ आ गया तो ऑब्वियस ही बात है अनलिस्टेड को भी तो कहीं देखेंगे ना, तो अनलिस्टेड को हम यहाँ पर 24 मंथ्स के अंदर देखेंगे। क्लियर है। दूसरा, कोई भी लैंड है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी भी ट्रीटमेंट आप 24 मंथ देखेंगे। अगर 24 मंथ तक आपकी होल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग की और अनलिस्टेड शेयर की, तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कंसीडर करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसको सेल करने के बाद क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर वही बात, अगर मैंने क्या कि मेरी जो बिल्डिंग है, मेरी जो लैंड है, मैंने 2 साल से ज़्यादा मीन्स कि 24 महीने से ज़्यादा मेरे पास नहीं है और उसके बाद मैं सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है बेटे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो तभी मैंने कहा था टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स को जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, कितने टाइम तक हम इसको होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, आपको तीनों केस आ गए समझ में, एक तो 36 महीने का किया, एक 24 महीने का किया, एक 12 महीने का किया। 12 महीने के 3 आइटम्स थी, जो कि 4 ले लीजिए। ठीक है, पहले शेयर था, फिर बॉन्ड था, फिर यूटीआई थे, इसके अंदर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं, और एनी अदर शेयर जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। 24 में क्या थे, लैंड बिल्डिंग था, ठीक है, और आपके अनलिस्टेड शेयर्स थे। बाकी जो बच गए आपके यहाँ आएंगे। क्लियर है, उनके अंदर इन सबका टाइम पीरियड देखेंगे 36 मंथ का। ठीक है, अगर इन सब से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानेंगे, इनसे सबसे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इतना इन डेप्थ में इसलिए समझा रही क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगी कि ये किस में आएगा, ये इसको मानेंगे, ये इसको मानेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये यही लिखा हुआ जो अभी आपको समझाया है। ओके, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फोकस करने की बात है, यहाँ पे शेयर के बारे में बात की गई है। डिबेंचर्स के बारे में क्या होगा, डिबेंचर्स के बारे में पॉइंट छोटा सा अलग है। क्या अलग है कि जैसे डिबेंचर लिस्टेड है या शेयर लिस्टेड है, सेम एज इट इज़ क्राइटेरिया 12 महीने का और 12 महीने का। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर के बारे में हमने पढ़ा, 24 महीने भी डिस्कस किया। अगर डिबेंचर्स हमारे अनलिस्टेड हुए तो इस सिनारियो के अंदर 24 महीने की बजाय हम क्या देखेंगे, 36 महीने देखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट अलग है। अगर आपने 36 महीने तक होल्ड किया हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज इसके ज़्यादा तक होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो गया आपके पास आपका कंसेप्ट, जो कि बेसिक पॉइंट था कि किस किस को हम टाइप ऑफ एसेट्स है, क्या चीज़ हम मानेंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी आज हो गया है हमारे पास कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे, ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट, ट्रांसफर नॉट रिगार्डिंग एज अ ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स अंडर सेक्शन 47। अब 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स रहते हैं, जल्दी से कवर करते हैं।